जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज देखिए, इस वीडियो में आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, जो किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे और क्या होते हैं उसको देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक में लिखा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है, तो यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या है ना। यही प्रश्न है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, है ना। एकदम ध्यान से बोर्ड पर केंद्रित होने देखें। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक, हमको कहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, है ना। इसका सिक्के का अनुपात है 5:6:8। तो देखिए, पहले इसको लगाइए। देखिए, 1 रुपया है, 1 रुपया, इसका कितना है 5। फिर उसके बाद कितना है 50 पैसा। 50 पैसा कितना इसका मूल्य है 6 गो सिक्का है। फिर उसके बाद कर रहा है 25 पैसा। इसके कितने सिक्के हैं 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 8, है ना। आप जानते होंगे कि 50 पैसा में, अगर रुपया में 50 पैसा को बनाना हो तो अगर सिक्के 2 रहेंगे तो 1 रुपया होगा, 4 रहेंगे तो 2 रुपया होगा, मतलब 50 पैसे के सिक्कों को मिला के 1 रुपया होता है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ दिया है 1 रुपया, तो 1 रुपया का 5 गो सिक्का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 रुपया। कितना हो जाएगा 5 रुपया। अब देखें, कह रहा है कि 50 पैसा का 6 सिक्का है, तो कितना रुपया में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो 2 गो सिक्का का मिला के 1 रुपया, तो 6 गो सिक्का का मिला के कितना हो जाएगा 3 रुपया। ये कितना हो जाएगा 3 रुपया है। अब देखिए, इस पे आइए। हम जानते हैं कि 25 पैसा, ठीक अब देखिए, हम जानते हैं कि 25 पैसा के सिक्के अगर हो तो 4 गो सिक्का मिला के 1 रुपया होगा। यहाँ 25 पैसा के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपया हो जाएगा 2 रुपया। ये कितना हो जाएगा 2 रुपया। इसका मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपया, है ना। अब हमको कह रहा है कि इन सब का योग मिला के कितना हो रहा है, इन सभी का योग मिला के कितना हो रहा है। तो 5 3 8 8 2 10, तो 5 + 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपया, है ना। अब प्रश्न में कहा है कि सबका मूल्य किसके बराबर है 240 के। 240 के, तो 1 रुपया का मूल्य कितना हो जाएगा। एक सिक्का का, इस सिक्कों की संख्या रुपया आ रहा है, ये कितना 1 रुपया का मूल्य कितना हो जाएगा 24, है ना। 24 के बराबर। अब पूछ रहा है कि 1 रुपया का सिक्का किसके बराबर हो जाएगा 24 के। तो अब पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी थी 8, तो ये 24, तो 24, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर। तो हम जानते हैं कि इस सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी थी 8, 1 बराबर कितना आया है 24, 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 24, है ना। 24 को गुणे 8 चौको 32, 8 दूने के 16, 16 3 19, यानी 192 सिक्के हो जाएंगे, है ना। यही इसका सॉल्यूशन है पूरे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 192। ओके, ठीक है। आपने पहला प्रश्न देखा, उसमें सिक्कों का संख्या अनुपात में दिया था, लेकिन इसमें सिक्कों की संख्या बराबर है,
और उनके मूल्य, नोटों का मूल्य दिया है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है नोटों की संख्या समान हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। सॉल्व देखिए, इसमें कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास नोटों की संख्या है ना। ठीक है, अब यहां तक हो गया आपका। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में कह रहा है कि इसमें नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो ठीक, हम मान ले रहे हैं कुछ भी है, एक ही मान ले रहे हैं। तो देखिए कह रहा है 1 रुपया का नोट है ना, सिक्कों की संख्या हम बराबर मान ले 1 मान रहे हैं। तो अगर 1 है तो यहाँ 1 रुपया का कितना हो जाएगा, 1 रुपया, 1 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 सिक्का रहे तो 1 रुपया हो जाएगा है ना। अब देखिए कह रहा है कि 5 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया है ना। और 10 रुपये के नोटों का कह रहा है, 10 रुपये के नोटों का तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया है ना। अब देखिए इसके मूल्य को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 + कितना 10 करेंगे ना, क्योंकि मूल्य आ रहा है। तो मूल्य 10 5 15, 15 1 16, इसका टोटल मान कितना आ जाएगा, 16 रुपया है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका संख्या वर्ग में है, मैंने बराबर है, तो 16 रुपये का मान किसके बराबर हो जाएगा, 480। तो 16 रुपया का मान कितना, 480 है ना। तो अब 1 का मान निकालेंगे तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का मान निकालने पर कितना आ जाएगा, तो 480 गुणे 1 अपन कितना हो जाएगा, 16 है ना। अब 16 से कटाएंगे, 16 तिया 48 होगा, तो कितना आ गया, इसके सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 30 सिक्कों की संख्या। ये किसका मान आ जाएगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है ना 30। लेकिन 3 गुना है, 1 रुपया के और 5 रुपया और 10 रुपया के, तीनों नोटों को जोड़ेंगे तो सिक्कों के तो 30, 1 रुपया आ गया है ना। यहाँ 5 रुपया आ गया, फिर यहाँ 10 रुपया आ गया, तो ये प्लस कितना 30 + 30, और तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 30 30 30 60 30 90, यानी टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे, 90 सिक्के है ना। इस प्रश्न का यही सॉल्यूशन है ना, समझ में आया यार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। फिर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए है ना। अब देखिए ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य लिखेंगे, क्योंकि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात हमको दिया है, किसका है, मूल्यों का अनुपात कितना दिया है, 8:4:3, यानी सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना दे दिया है, 8:4:3। अब निकालेंगे सिक्कों के पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या
का अनुपात, है ना। यहाँ तो मूल्यों का अनुपात था, अब सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो मान लेंगे हम संख्या कितना 8x और संबंध है 4x संबंध है 3x, है ना। सिक्कों की संख्या क्या मान ली x। अब आइए, अब हम उसका रुपयों में अनुपात, रुपयों में सिक्कों का मान। अब रुपया में इसको बनाएंगे, तो रुपया में बनाते हैं तो हम जानते हैं कि रुपया में सिक्कों की संख्या कितनी होती है, एक की एक, तो ये 8x हो जाएगा, प्लस 4 का कितने होते हैं 50 पैसे का सिक्के कितने होते हैं 2, तो 4x गुणे 2 प्लस, बंद कर, ठीक है। यहाँ तक हुआ होगा। देखिए यहाँ से थोड़ा से ऐसे लिख लें, इस विधि से लिखेंगे 1 रुपया, इतना 1 रुपया, ठीक है। अब देखिए हमने अनुपात निकाल लिया मूल्यों का। अब देखिए 1 रुपया प्लस 50 पैसे, उसके बाद प्लस 25 पैसे के मूल्यों सहित अनुपात, है ना। तो अब बताइए 1 रुपया में कितने सिक्के 1 रुपये के होते हैं, एक ही होते हैं, तो कितना है 8x गुणे 1 प्लस यहाँ कितना है 4x, इसमें 2 को सिक्का रहता है 1 रुपया होता है, गुणे 2 प्लस में सिक्के 2 को मिलके 1 रुपया होता है, प्लस 25, तो 25 का मूल्य कितना है 3x, गुणे इसमें कितने 25 पैसे के होते हैं 4, है ना। और मल्टीप्लाई करें 8x प्लस 4 दूना के 8x प्लस 4 तिहाई 12x, है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 8 20 8 28x, और इसका मान कितना दिया है, टोटल मान हमको क्या दिया है प्रश्न में 280। इस सिक्कों के मान आया तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा 280, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, है ना। x बराबर कितना आ गया 10 सिक्के। अब पूछ रहा है हमको किसका 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना माने हैं 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 8, तो इसमें क्या करेंगे 8, तो अनुपात यहाँ निकाले हैं तो 10 का गुणा कर देंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 40 सिक्के, है ना। यही इस प्रश्न का क्या होगा सलूशन। सिक्कों का मूल्य दिया था, फिर सिक्कों को हम अनुपात में बनाए रुपयों में, फिर उसके बाद उसके मूल्य कैसे निकलेंगे, फिर टोटल के बराबर कितना है 280, और उसके बाद कटा पीटा के निकाल दिए कितने आ गए 40 सिक्के। ओके ठीक है। अब देखिए इसके अगला वाला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इतना हुआ। अब 50 पैसे के सिक्के पूछ रहे थे, तो इसका अनुपात कितना था 8, यहाँ कितना है 8 गुणे 10 बराबर कितने आ जाएगा 80 सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे 80, है ना। अब पूछ देगा कि 1 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे, तो योग कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब पूछ दे 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ 1 रुपया वाला पूछ दे तो कितने सिक्के हो जाएंगे, इसका भी कितना आ जाएगा 80। और पूछ दे 25 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा, तो 12 गुणे 10, तो 120 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप समझेंगे आसानी विधि से। ठीक है, अब इतना इसको आसानी से समझेंगे। अब देखिए इसके अगला वाले प्रश्न में किस टाइप का प्रश्न आपको बताते हैं, है ना। अब आगे चलिए।
अब देखिए अनुपात वाले प्रश्न, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अति महत्वपूर्ण है R1D एग्जाम के लिए। अब देखिए कह रहा है यदि ये संबंध बी इक्वल टू कितना है 3 संबंध 4 तथा बी संबंध सी इक्वल टू 6 संबंध 5 हो तो सी संबंध ए का मान होगा। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व, है ना। अब देखें कह रहा है कि ए संबंध बी, तो ऐसे प्रश्न में हम डायरेक्ट 3 को हमको अंक दिया है, ए है, बी है और सी, डायरेक्ट उसको लिख लें। ए संबंध बी संबंध सी, ए संबंध बी चाहे बी संबंध सी चाहे सी संबंध ए पूछे तो हम तीनों को पहले लिख लेंगे। हमको संख्या कितनी दी थी, ए बी और सी में अनुपात पूछ रहा था, तो तीनों को लिख लिए। अब देखिए उसमें बैठा है ए संबंध बी का अनुपात कितना दिया है 3 संबंध है कितना 4, और इसका बी संबंध सी का अनुपात कितना है 6 संबंध 5, तो 6 संबंध 5, 6 संबंध 5 लिख लिए। अब इसमें देखते हैं कि इसके सामने जो अंक खाली रहता है तो उसी को यहाँ का भर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 4। फिर इसके सामने खाली कितना है 6, तो 6 को क्या करेंगे भर देंगे। ठीक। अब आइए छतरी, अब गुना करते हैं, छतरी 18 5, 6 चौको 24 अनुपात 5 चौको 20 आ गया। तो किसके मान के सामने का है, ए बी और सी के सामने का है, लेकिन 2 से कटेगा तो 2 9 18, 2 12 24, 2 दाम में 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे क्योंकि ए संबंध बी संबंध सी इक्वल टू कितना आ गया 9 संबंध 12 संबंध 10। लेकिन हमको प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा सी संबंध ए, यानी यहां से उल्टा पूछा है। हमको पूछा क्या है, तो सी संबंध ए का मान क्या होगा, तो सी का मान कितना है 10 संबंध कितना 9, इसका मान कितना हो जाएगा 10 संबंध 9। ठीक है, यही इसका सलूशन होगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि यदि ए संबंध बी इक्वल टू कितना है 7 संबंध 9 और बी संबंध सी इक्वल टू 6 संबंध 11, तब ए संबंध बी संबंध सी का क्या मान होगा। ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है। अब देखें कौन है ए संबंध बी और बी संबंध सी, तो फिक्स है कि ऐसा ही होगा। क्यों, इसमें भी 3 को डिजिट दिया था, इसमें भी 3 है, ए बी सी तीनों अंक है, तो उसको ले तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे ए संबंध बी संबंध सी लिख लिए तीनों। अब उसके सामने का मान रखिए, ये कितना है 7 संबंध 9, फिर बी और सी का मान कितना है 6 संबंध 11, इसका मान कितना है 6 संबंध 11 भर दिए। अब इसके 9 के सामने का कितना हो जाएगा 9, 6 के सामने का कितना हो जाएगा 6, 6 सके 42 संबंध 9 छके 54 संबंध 11 9 99, 11 9 99। हमको पूछा क्या है, तब ए बी सी का मान, तो हम देखेंगे किसी संख्या से कट जाए, हम रेशियो में वो सिंपलेस्ट फार्म बनाते हैं, तो सिंपलेस्ट में बनाने के लिए 3 से देखेंगे कटेगा, 3 कम 3, 3 चौको 12 कट रहा है, फिर 3 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा 18 बार में, कितना बार में कटेगा 33 बार में, है ना। तो पूरा हमको अनुपात कितना आ गया, ए संबंध बी संबंध सी इक्वल टू कितना आ गया 14 संबंध 18 संबंध 33, है ना। यही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए अगला टाइप है जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अब अगला टाइप आपको चलते हैं बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अब अनुपात में परसेंटेज का जिक्र किया है, अनुपात में परसेंटेज का जिक्र कर रहा है। अब देखिए परसेंटेज का जिक्र करने पर क्या होता है ना। अब इसमें देखिए,
अब कह रहा है ए का 33.1/3% इक्वल टू बी का 1.5 इक्वल टू सी का 1/8 हो तो ए बी और सी का अनुपात। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन है ना। अब देखें सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, ए का 33.1/3%, ए का 33.1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 है ना। अब देखें, अब ए का कह रहा है तो ए का 33 तो 33 100 तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1/3 होगा ना। का मतलब गुना होता है, इक्वल टू बी का कितना है 1.5 है, इसको 15/10 हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करते हैं गुणा, तो नीचे का 10 हो जाएगा है ना, बराबर सी का मान 1/8 हो गया। अब आए तो ये कितना हो जाएगा, a/3 बराबर कटाएंगे 5 तिहाई 15 5 दूना के 10 तो बी तो 3b/के कितना आ जाएगा 2 बराबर c/के कितना आ जाएगा 8 है ना। अब पूछ रहा है ए बी और सी में अनुपात है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, तो इसका अगर अनुपात ले रहे हैं तो अनुपात बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि इसको रुको वीडियो इतना हुआ। अब देखें इसको कैसे लिखेंगे, क्या ये लिखा है ए, तो ए लिखा है तो ए को ऐसे लिख सकते हैं 3/1, तो एक कहाँ चला जाएगा ऊपर। फिर बी को लिखेंगे तो बी को लिखेंगे तो क्या होगा 2/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखें सी का मान कितना होगा 8, तो 8/1 है ना। और ऐसे प्रश्न में हम कहा जब सभी संख्याएं का इक्वल हो तो जो नीचे वाला मान होता है वही का होता है उसका रेशियो हो जाता है। आगे तो क्या करेंगे, तो ए संबंधे बी संबंधे सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा 3/1 संबंधे 2/3 संबंधे 8/1 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, तो 1 3 3 तो 9 संबंधे 2 संबंधे कितना आ जाएगा 24। तो इसका अनुपात कितना है, 1 संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात कितना आएगा 9 संबंधे 2 संबंधे 24। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c तब a संबंधे b संबंधे c है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, चलिए देखते हैं। 2a दिया है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है ना। इसको कर लिखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो इसमें हमको दिया था जो नीचे हो जाता है तो वही रेशियो हो जाता है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर गुणा हो रहा था तो उसको बनाने के लिए इस तीनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 2 3 4 का एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो अब इसका निकालें तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 से 2 से भाग देंगे कितना 6, तो a/के कितना आ जाएगा 6 बराबर b 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो b/के 4 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 3, तो c/के 3। तो अब पूछ रहा है अनुपात, तो कितना हो जाएगा a संबंधे b संबंधे c का रेशियो कितना आ जाएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 3, यही इसका क्या हो जाएगा रेशियो है ना। देखें जब बराबर रहेगी संख्या है तो हम उसमें क्या करेंगे उसका एलसीएम ले लेंगे, और जब भिन्न में हो जाएगा नीचे बटा में तो वही उसका क्या हो जाता है रेशियो। देखिए ये पूरा इस
वीडियो का टाइप था, कंसेप्ट था, जो आपको पूरी तरह से मुझसे आशा है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।